मैंने जब ये काम शुरू किया था उस समय के, ये देखिए आपके सामने फोटो है, एक नॉर्मल परिवार का मैं रहने वाला था, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता था। और मैंने कभी मेरे जीवन में 50,000 रुपए मेरे परिवार में इकट्ठा नहीं देखा था। मेरे खानदान में कभी कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुला था, क्योंकि सेविंग हो तो अकाउंट खुलेगा। कभी मैंने ये सपना नहीं बनाया था कि मेरी खुद की कार होगी, मेरा कभी खुद का पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां पे एक ही सोच दी गई थी कि अच्छे नंबर ला करके, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे नंबर ला के एक अच्छी नौकरी करनी है आपको। मेरी उम्र उस समय 27 ईयर थी। 27 साल की उम्र में मैं खुद की 40 लाख की कार BMW में इस बिजनेस की वजह से पहुंच गया था। ये 22 साल की उम्र में मैं खुद के मकान में एंट्री, मैंने गांव में मकान बनाया, उसके बाद खुद का एक फ्लैट लिया समथिंग 85 लाख का विद इंटीरियर, ये आपके सामने है, जिसमें अंदर ही स्विमिंग पूल है, जिम है, कोर्ट है, सब चीजें, 2 पार्क है ना, और लाइब्रेरी है, सब है अंदर, इसमें सारी सुविधाएं हैं। और इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल में एंट्री करने का मौका इस बिजनेस से मिला लगा था। ये सारे अचीवमेंट ऑन वन पेज पे आपके सामने है, जो लेकर के मैं आज से 13-14 साल पहले चला था। बस लगातार चलना, लगातार विश्वास और भरोसे की वजह से एक एक चीज लगातार पूरी होती गई। और अब इन चीजों को टीम के एक एक लीडर्स के पास पहुंचाने का हमारा मिशन है, टीम के एक एक लीडर्स को दिलाने का हमारा मिशन है। आज साथियों मुझे टॉपिक मिला है एक टीम बनाने का 4th स्तंभ, 4था स्तंभ है हमारा, ये हमारे 8 स्टेप का 4th स्तंभ है, फॉलो अप, जिसका टीम बनाने में एक बड़ा योगदान रहता है, टारगेट जीतने में एक बड़ा योगदान रहता है। कि हम लिस्ट बना के, इनवाइट करके, प्लान दिखा करके यदि हम पीछे हट जाएंगे तो हमारी टीम नहीं बनेगी। क्योंकि आप याद करिए, मैं तो जब कई बार बैठ के एनालाइज करता हूं कि मेरी 1 लाख से ज्यादा की टीम में मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं जो प्लान दिखाने के बाद खुद ने बोला कि कितना पैसा देना है, या खुद चल करके आए कि भाई साहब आप प्लान दिखा के भूल गए थे, मैं खुद आया हूं, आपका एड्रेस मैंने पता नहीं कहां कहां से पूछा है और फिर आया हूं, आप सेल लेना तो भूल ही गए थे, आप ज्वाइनिंग लेना तो भूल ही गए थे। ऐसा मुझे याद नहीं आता मेरे पिछले 13 साल के कैरियर में ऐसा हुआ। प्लान करके छोड़ रहा होता तो किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हम कि एक भी आदमी की टीम मेरी आज नहीं होती। लेकिन प्लान के बाद 4थे स्तंभ पे जैसे ही मैंने काम किया फॉलो अप पर, तो आज 1 लाख से ज्यादा की टीम हो गई, किसी की 5 लाख से ज्यादा की टीम हो गई। तो वो साड़ी मुंह बंद करके और ऐसे सिर्फ दिखा नहीं रहा होता है, और उसने दिखाया और वो चुपचाप बैठ गया, 50 साड़ी आपके सामने फैला दी, कुछ नहीं बोल रहा, क्या उसकी साड़ियां बिकेंगी? किसी भी व्यक्ति का कोई सामान नहीं बिकेगा यदि सिर्फ दिखाया जाए। तो हमारा भी प्लान सिर्फ यदि दिखाया गया तो हमारा भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। प्लान के बाद वो साड़ी वाला भी उस साड़ी की क्वालिटी बताता है, उसको कंपेयर करता है, उसके सवालों के जवाब देता है, उसको फॉलो अप करता है, तब जाके उसकी एक साड़ी 50 दिखाने के बाद एक साड़ी बिकती है। हम भी इस बिजनेस में टीम बनाने और अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए आए हैं, तो हमें भी प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करने की जरूरत पड़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति का जिसने 8 स्टेप बनाए, 8 स्टेप में भी फॉलो अप वर्ड बनाया, क्योंकि फॉलो अप नहीं होता तो शायद टीम बनाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। व्हाट इज फॉलो अप? फॉलो अप प्लान और सेल के बीच की प्रक्रिया, या प्लान को सेल में बदलने की प्रक्रिया को ही फॉलो अप कहते हैं। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद जब उसके प्लान को हम सेल में बदलते हैं तो उसी को फॉलो अप बोलते हैं। और ये एक निरंतर एक प्रक्रिया है, इसका कोई भी किसी भी तरह का नंबरिंग नहीं होता है कि आप एक बार उससे मिलने के बाद उस प्लान को सेल में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, उसके लिए कितनी भी बार मिलना पड़ सकता है अपने को। और प्लान दिखाने के बाद जितने भी लीडर्स एक प्रॉपर फॉलोअप के लिए अपना समय डिसाइड करके काम करते हैं, उनकी सेल का रेशो, और जो प्लान के बाद फॉलोअप के लिए अपना प्रॉपर समय डिसाइड नहीं करते, उनकी सेल की रेशो में दिन रात का फर्क होता है। तो हमें यदि अपने प्लान को, हम बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं बोलते हैं सर मैं प्लान बहुत कर रहा हूं, तो जितने लोग ज्यादा प्लान कर रहे हैं लेकिन सेल का रेशो कम है, तो उनको एक चीज है जिसपे काम करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप, पीछा करना, जो प्लान के बाद आगे की जो कार्रवाई है उसको उस कार्रवाई को उसके साथ करना, उसको लगातार मिलना, उसकी जो एक मजबूत ना है उस मजबूत ना को अपनी मजबूत हां से क्रैश करना और हां में बदलवाना, उसी प्रक्रिया को हम फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप से पहले हमें क्या क्या चीज का ध्यान देना है? एक अच्छा ड्रेस कोड हमारा होना चाहिए जब हम फॉलो अप करने के लिए जाएं, क्योंकि सबसे पहले हम बिकते हैं फिर हमारा सामान बिकता है।
तो एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, हमारे पास टूल्स होना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप सिर्फ मुंह से बता करके किया गया और एक दिखा करके किया गया, दोनों में दिन रात का फर्क है। एक ये बोला जाए कि मेरे पास भागवत गीता है सर, जो ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे टच करने से चलती है, और एक हमारे एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को उसके सामने रख दिया जाए और डेमो करके दिखा दिया जाए। आप सब लोग एक्सपीरियंस वाले, आपको पता है ज्यादा किससे फर्क पड़ेगा। तो अच्छे टूल्स आपके पास होने चाहिए। प्लान देखने के बाद बोला जाता है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सकारात्मकता का निर्माण जो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे ही आपने प्लान दिखाया, वो उसके दिमाग में 72 घंटे तक सकारात्मकता का, 48 घंटे तक सकारात्मकता का निर्माण रहता है। उस समय पे यदि हमने उसको मुलाकात कर लेते हैं तो चांसेस रहता है कि हमारा सेल आ जाएगा। 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना आवश्यक है, क्योंकि 48 घंटे के बाद रेशो कम होता चला जाता है, पॉजिटिविटी कम होती चली जाती है, नेगेटिविटी हावी होती चली जाती है। तो 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करने की प्लानिंग हमें तैयार करनी है। आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ लेकर के जाए फॉलोअप में। यदि हम जैसे नए हैं, हम कैपेबल नहीं है, तो फॉलोअप में 2 व्यक्ति जाए, जो कैपेबल है वो अपनी टीम लीडर्स के साथ जाए, और कोई टीम लीडर्स है वो अपने कैपेबल एक अपलाइन को जरूर साथ लेके, सक्रिय अपलाइन को साथ लेकर के जाए। आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोले। जब हमारे साथ अपलाइन जाता है तो मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर्स जब अपलाइन को साथ लेके गए फॉलोअप में, तो वो बीच बीच में अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। अपलाइन जैसे ही उसको सेल पे लेकर के आता है, कई लीडर्स को मैं देखता हूं वो तुरंत रोक देता है, बोला सर थोड़ा ना कर लेंगे सर, मैं बात कर लूंगा सर, इनसे प्रेशर मत दीजिए सर। तो जब आप अपलाइन को लेकर के जाते हैं तो उस अपलाइन के पास एक टीम बनाने का बड़ा एक्सपीरियंस है। उसमें आप अपने 2 दिन का, 4 दिन का, 2 महीने का एक्सपीरियंस घुसेड़ने का प्रयास ना करें। वो करेगा, वो बेस्ट करेगा। आपको साइलेंट होकर के वहां बैठना है। आपका एक ही काम है, उसके कंधे पे हाथ रख के ये बोलना कि मैंने कर लिया है, आप भी कर लीजिए, सर सही बोल रहे हैं। तो अपलाइंस को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दे। नोट्स करते रहे, नोट्स लेते रहे। जब भी वो कोई सवाल करता है, कोई बात करता है, तो उसको नोट्स करते रहे, लिखते रहे, और लास्ट में उसको उन चीजों का जवाब दे। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वे अपना काम करते हैं, मतलब किस तरह से वो फॉलोअप करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को, सामने वाले के डाउट को कैसे दूर कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय तक लेने तक पहुंचाने में किस तरह से वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह से वो उसको तैयार कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें उसको साथ बैठ करके। जब आप अपलाइन को अच्छा फॉलोअप करते हुए देखेंगे, अपलाइन को किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हुए देखेंगे, जितना आप उससे सीखेंगे उससे ज्यादा आप कहीं नहीं सीखेंगे। ना किसी किताब से सीखेंगे, ना किसी ट्रेनिंग से सीखेंगे। जब आप किसी को करता हुआ देखेंगे तो उसका हम जरूर ध्यान दें, और मिलकर के फॉलोअप करें, ना कि फोन पर करें। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि प्लान कर दिया और प्रयास ये करते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल बच जाए, और एक बार फोन पे पूछ लेते हैं कि भाई साहब वो प्लान देखा था तो फिर क्या मन बनाया। तो बोला जाता है आज के इस समय पे दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कहीं झूठ बोली जाती है तो वो इस पे ही बोली जाती है। ये फोन ही है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने का एक साधन है। जब तक आप उसके फेस एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका प्रभाव डायरेक्टली एक फिजिकली उस पर नहीं पड़ेगा, जब तक वो आपको सेल देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो एक परंपरा चालू की गई है, जूम पर जो परंपरा चालू करी गई है फोन पर फॉलोअप की, इसको आप फिजिकल में कन्वर्ट करें, क्योंकि फिजिकल जब हम फॉलोअप करते हैं तो उसके ज्यादा रिजल्ट होते हैं। उसका एक प्रॉपर सही बात समझ में आता है। उसका हो सकता है कि मैडम की प्रॉब्लम है और वो बता कुछ और रहा है, लेकिन जब आप उसके घर जाएंगे और आप उसको बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो असली एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी निकल करके सामने आएगी। और एक्चुअल प्रॉब्लम जब निकल के आएगी तो उसका एक सही समाधान हम उसको दे पाएंगे, और जब सही समाधान दे पाएंगे तो हमारे पास सेल प्रॉपर आ पाएगी। तो फॉलोअप से पहले हमें ये सब चीजों का ध्यान देना है। फॉलोअप पर एक नियम काम करता है, या तो आप करो या कोई और करेगा। जब किसी व्यक्ति को संडे के प्लान के बाद, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल प्लान के बाद, ग्रुप प्लान के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसका फॉलोअप तो कोई ना कोई करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में इतना गजब का प्लान उसने देखा है, 4 लाख सप्ताह का प्लान उसने देखा है, तो उसके दिमाग में केमिकल लोचा तो होगा, उसके कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो वो जब चलेगा तो किसी से डिस्कस भी करेगा।
तो यदि सही समय पर जाकर के यदि आपने फॉलोअप नहीं किया तो कोई और कर जाएगा, और यदि किसी दूसरे ने फॉलोअप कर दिया एक बार उसका, तो फिर आपका फॉलोअप का असर कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है। हो सकता है वो फिर करवाने के लिए राजी नहीं हो, क्योंकि उस आदमी से उसने फॉलोअप करवा लिया जिसका कोई एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, सेप सोप के बारे में नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है कि किस तरह से क्या करना है, उससे उसने फॉलोअप करा लिया। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप फॉलोअप टाइम से खुद करके आए, क्योंकि देखो आदमी के दिमाग में जब केमिकल लोचा होगा तो इंजेक्शन तो लगवाएगा, या तो टाइम पे हम लगाएं या किसी और से लगवाएगा। यदि किसी और से लगवा लिया तो फिर वो आपका फोन भी हो सकता है नहीं उठाए। ये हमारी गलती होती है कि हम बहुत टाइम ले लेते हैं प्लान और फॉलोअप के बीच में, और इसी वजह से वो किसी दूसरे से सलाह ले चुका होता है। तो हम खुद करें फॉलोअप जाकर के, ये मौका ना दे कि कोई दूसरा उसका फॉलोअप करे। उसके बाद फॉलोअप टेक्निक क्या बोलती है? फॉलोअप टेक्निक बोलती है कि 24 आवर में करिए फॉलोअप, और मैक्सिमम 48 आवर में करिए। यदि इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं तो सच मायने में हमारा रेशो यदि 10 प्लान का है तो उसमें से 6-7 सेल का, 8 सेल तक का भी हो सकता है। और यदि इस समय को हमने आगे बढ़ाया 72 घंटे या और ज्यादा किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कई लोग तो प्लान देके भूल जाते हैं और नए प्लानों में लगे रहते हैं, बस पुराने को भूल जाते हैं। हम अपना दिन डिसाइड करें कि सुबह उठ करके 2 बजे तक फॉलोअप करेंगे, 2 बजे के बाद हम नए प्लान और नए ग्रुप प्लान करेंगे। कल आज हमने कितने प्लान किए, इनका कल 2 बजे तक फॉलोअप होना चाहिए। इस तरह का हम कुछ अपना डिसाइड करें, क्योंकि एक खिड़की है ये प्लान दिखाने के बाद जो 24 घंटे 48 घंटे तक उसकी खुली रहेगी। यदि उस दौरान आपने कूद के छलांग लगा दी तो आप उसके दिमाग में एंट्री कर जाएंगे, और यदि आपने इससे ज्यादा की तो वो खिड़की उसकी बंद हो जाएगी। और जैसे ही उसकी खिड़की बंद हो गई दिमाग की, तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लेना, वो आपसे नॉनसेंस सवाल करेगा, वो बचने का प्रयास करेगा, डाउट कुछ होगा बताएगा कुछ, तो ये सब चीजें चलेंगी। तो हमें 24 आवर कि जैसे कि बोला जाता है ना कि एक फुंसी होती है, यदि उसको समय पे दबा दिया जाए, समय पे उसके बैंडेड लगा दी जाए, समय पे उस पे कोई भी एक मरलम लगा दी जाए तो वो वहीं दब जाती है। और यदि वो फोड़े का रूप ले लेती है तो फिर ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन में फिर कुछ भी हो सकता है, फिर वो आपको पता है। तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आए तो जैसे ही उसको समय पे फॉलोअप कर देंगे, उसके छोटी मोटी कोई बात पर्सनल होंगी उसको वहीं दबा कर देंगे, और वहीं उसका बढ़िया एकदम आगे का उसको हम रास्ता दिखा देंगे। आगे उसका जो प्रोसेस है सेल का वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। फॉलोअप के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, सामने वाले को मिलने की कोई वजह देनी है। जब हम प्लान दे देते हैं तो दोबारा उससे मिलने की कोई वजह आपको जरूर देनी है। कोई भी एक आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई भी अक्सर आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखना, मैं आपको इससे वापस ले लूंगा लेकिन एक बार इस्तेमाल करना। कोई भी उसको प्रोडक्ट ब्रोशर दे सकते हैं, प्रगति पथ बुक दे सकते हैं, कोई ना कोई वजह जरूर दीजिए मिलने की। दूसरा, कॉमन रैपोर थर्ड पार्टी का वीडियो का ज्यादा फायदा लें। हम फॉलोअप में एक बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम प्लान में भी अपना ही गाना सुना रहे होते हैं और फिर फॉलोअप में जाके भी उन्हीं चीजों को फिर रिपीट कर रहे होते हैं। वहां हमें कोई ऐसी चीज रिपीट नहीं करनी, वहां एक ही चीज पे बात होनी चाहिए, वो बातें जो उससे सेल निकालने में मदद करें। और वो बातें हैं, उसके कोई सवाल है तो उनके जवाब, और उसके जैसे व्यक्ति को उससे मिलवाना, कॉमन रेपो। यदि वो टीचर है तो आज हमारे इस चैनल पर कौन सा ऐसा वीडियो नहीं है, किस प्रोफाइल और किस प्रोफेशन वाले व्यक्ति का वीडियो नहीं है जो आज इस पे पड़ा हुआ नहीं है। उसके जैसे व्यक्ति का एक 5-7 मिनट का उसमें से कोई भी उसके अचीवमेंट का की कटिंग उसको दिखा दीजिए, जिसको कॉमन रैप। अपलाइन को साथ लेके जाए, उससे थर्ड पार्टी लगवाएं। कोई भी वीडियो दिखा करके उसको एक्साइट करें कि ये काम आपको क्यों करना है, उसको विजन रीजन पे बात करें। तो ये ध्यान रखें। लोक व्यवहार का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों में देखता हूं तुरंत मतलब क्या है ना, हाइपर हो जाते हैं फॉलोअप के दौरान। यदि सामने वाले ने 2 सवाल कर दिए, उसका फर्ज है सवाल करना, लेकिन हाइपर हो जाते हैं। तो वहां पे हमें लोक व्यवहार का जरूर ध्यान रखना है, उसको सम्मान देना है, उसके प्रोफेशन को सम्मान देना है, तो इसका हमें जरूर ध्यान रखना है। कपल में फॉलोअप करें। जब आप किसी के घर फॉलोअप करने जाते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि कोई स्टूडेंट है तो उसके फादर को नहीं बैठाते, कोई शादीशुदा है तो उसकी मैडम को नहीं बैठाते, और फिर हमें डबल एनर्जी से फिर दोबारा उस दूसरे व्यक्ति को समझाना पड़ता है, फिर उसके सवाल दोबारा आ जाते हैं। तो कपल के साथ फॉलोअप करें, पिताजी के साथ, बड़े भाई के साथ, मैडम के साथ, हस्बैंड के साथ बैठ करके, जिससे एक साथ सारी चीजें उनकी क्लियर हो। विवाद ना करें। फॉलोअप में कोई भी बात होती है
तो हमेशा मुस्कुराते रहे, विवाद ना करें। फॉलोअप करने से पहले उसका मोबाइल बंद करवाएं, वो भी आराम से एक लॉक वायर के साथ बंद करवाएं। ये नहीं कि उसका बंद नहीं करेगा तो फिर चालू भी नहीं करेगा, ऐसे नहीं बोलना। मतलब आराम से उसको बोल सकते हैं कि 15 मिनट सर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। मुस्कुराते रहे फॉलोअप के दौरान। कोई भी व्यक्ति जब आपसे पहला सवाल करता है तो पहले में मुस्कुरा दीजिए, फायदा ये होगा कि फिर चाहे आप इसका जवाब भी नहीं देंगे तो चलेगा, और बाकी तो वो 18 सवाल जो और लेके बैठा है वो भूल ही जाएगा, क्योंकि उसको ये लग जाएगा कि इसके पास जवाब है। कई लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, बोला यार ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, बोला यार मेरे को तो पता नहीं, तो खुद ही सीरियस हो गया कि हाँ मेरे को भी लगता है, ऐसा है क्या। तो वहां पे मुस्कुराइए आप, उत्साह में रहे, एक्साइटेड रहे फॉलोअप के दौरान, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह, आपकी मुस्कुराहट उसको बहुत सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिक दे देगी, और बहुत सारे नॉनसेंस सवाल वो नहीं करेगा आपके साथ। सामने वाले की खुशी के बारे में बात करें फॉलोअप के दौरान। बहुत सारी गलती हम क्या करते हैं, हम अपने अचीवमेंट उसके सामने गा रहे होते हैं बार 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 बार, उसको कोई लेना देना नहीं है। हमें फॉलोअप में ज्यादा से ज्यादा उसकी खुशी के बारे में बात करनी है, उसके लाइफ के बारे में बात करनी है। यदि वो व्यक्ति कोई सवाल करे या वो मना करे तो हमें दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि जो लोग दुखी हो जाते हैं फिर उनको, वो अपना दुखी होने का मतलब है वो रास्ता बंद करके आ रहे हैं अपना, और लास्ट में रॉयल एग्जिट करना है। यदि वो मना भी कर दे तो लास्ट में एक ही बात बोलना है, सर मैं 24 घंटे 365 दिन यही काम करता हूं, और मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता हूं, लोगों की जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को डालने का काम करता हूं। जिस दिन भी आपको लगे कि अभी मुझे जरूरत है, उस दिन ये मेरे नंबर पकड़िए, आपका स्वागत है सर, आप मुझे जरूर याद करिए। रास्ते हमेशा खोल के चलिए, क्योंकि साथियों 10-10 साल पहले प्लान दिखाए हुए लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुद फोन आ रहे हैं। यदि हमारे उनके साथ रिलेशन खराब हो रहे होते, मैं वीनस बनने के बाद समथिंग 50 डायरेक्ट रेफरेंस में खुद डाल चुका। क्यों? क्योंकि रिलेशन हमने कभी किसी व्यक्ति से खराब नहीं की। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 बार ज्वाइनिंग ले चुके हैं, क्योंकि रिलेशन हमने कभी खराब नहीं किया। तो रिलेशन खराब ना करें, ये सारी चीजें फॉलोअप के दौरान जरूर ध्यान दें। जब हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं तो एक नियम है जो बहुत ही पावरफुल नियम है, इसका जरूर ध्यान रखें हम, जो लगातार सिस्टम के माध्यम से सिखाया गया हमें। सवाल का जवाब, क्योंकि सवाल आएंगे तो सवालों का जवाब करते हुए हमें इस नियम का जरूर ध्यान रखना है। हम कई बार डायरेक्ट हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं उसके साथ, नहीं, हमेशा फील फेल्ट फाउंड का ध्यान रखें आप। कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि आपके सामने कि सर प्रोडक्ट महंगा है, तो मुस्कुराइए सबसे पहले, और पहला सवाल करिए फील कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो खुश हो जाएगा, यार मैंने बिल्कुल सही बोल दिया। फिर बोलिए मेरा भी यही मानना था, वो और खुश हो जाएगा, यार इसका भी यही मानना था। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि तीसरे में वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन फिर तीसरा फाउंड बोलता है, फिर उसको आप बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, जब मैंने इनकी क्वालिटी को समझा, तो मुझे पता चला कि ये तो महंगे नहीं सस्ते हैं, और आप, हमारे पास एक ऐसा रास्ता है। आप महंगे की बात कर रहे हो, सस्ते की बात कर रहे हो, छोड़ो सर, ये आपको फ्री में ही मिल सकता है सर। बोला कैसे मिल सकता है? बोला सर आपने ये भागवत गीता ली, बोला हाँ, आप 10 भागवत गीता निकलवा दो, आपकी फ्री हो जाएगी। तो आप उसके साथ इस तरह से बात करें, मतलब डायरेक्ट नहीं हो। कंपनी, उसने बोला कि सर ये कंपनी चलती नहीं है, तो हम बड़ा गुस्से में आ जाते हैं। उसको बताइए बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी कंपनी नीति नियमों के हिसाब से चलती है, हमारी कंपनी का 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी व्यक्ति का 100 रुपए का भी पे आउट रुका नहीं है, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रोडक्ट रुका नहीं है, गवर्नमेंट की 100% गाइडलाइन को फॉलो करती है, पूरा टैक्सेशन का फॉलो करती है, सब चीजें आजकल पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ हमारी कंपनी काम कर रही है। तो प्रोडक्ट बेस पे ये कंपनी काम करती है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। जब इस तरह का आप जवाब देंगे तो उसको जवाब मिलेगा। डायरेक्ट जवाब देने में और फील फेल्ट फाउंड के साथ जवाब देने में दिन रात का फर्क है। तो फॉलोअप में इस टेक्निक को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलोअप वैसे तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसको जब तक आप करते रहे, जब तक कि आपका प्लान सेल क्लोज ना हो जाए, आपके प्लान की सेल क्लोज ना हो जाए, आपका प्लान सेल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंस है हर फॉलोअप की। जब हम पहले कांटेक्ट में, फर्स्ट कांटेक्ट करते हैं प्लान के बाद, तो उसमें बोला जाता है 2% सेल आने के चांसेज होते हैं, और आजकल इस नियम पे बहुत कम काम हो रहा है। लोगों को लगता है कि यार जिसको सेल देनी है ना, वो 1-2 बार में ही दे देगा, क्यों बार बार उसका पीछा किया जाए, क्यों बार बार उसके पास जाया जाए।
और नियम सिद्धांत जो है वो कभी बदलते नहीं है, ये पहले भी थे, ये आज भी है। दूसरा है 3% सेल होती है सेकंड कांटेक्ट में, जब दोबारा मिलते हैं आप तो 3% सेल आती है, यानी 100 में से 3। 5% सेल आती है थर्ड कांटेक्ट में, और 10% सेल आती है फोर्थ कांटेक्ट में। और सिद्धांत बोलता है कि 80% जो सेल प्लान सेल में कन्वर्ट होते हैं वो 5 से 12 बार कांटेक्ट करने के बाद होते हैं। ये हमारा सिस्टम बोलता है, ये फॉलोअप की टेक्निक बोलती है। और हम गलती क्या कर रहे हैं, कुछ पहले फॉलोअप में छोड़ देते हैं, दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, वहीं पर जज कर लेते हैं कि सर उससे मिल लिया, वो तो करेगा नहीं, वो तो ये, वो तो ये। लगातार निरंतर फॉलोअप की प्रक्रिया को चालू रखें, नए प्लानों के साथ पिछले फॉलोअप की प्रक्रिया को छोड़े नहीं। हमने बहुत बार देखा है कि 12-12, 15-15 बार मिलने के बाद कई सेलें प्लान सेल में कन्वर्ट हुए। तो हम लगातार फॉलोअप करते रहे, या तो वो जगह छोड़ जाए या वो सेफ शॉप में जुड़ जाए, तब तक हम लगातार उसका फॉलोअप करते रहे। क्योंकि आप सबको पता है, पीछा जब तक लगातार नहीं किया जाएगा, जब तक बड़ा काम और किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की नहीं जा सकती। जब आप फॉलोअप करने जाए तो वो जब भी कुछ बोले तो उसको बोलो कि सर आप एक सवाल बताइए, एक बात बताइए, एक नुकसान बताइए इस बिजनेस को करने का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक भी नुकसान, मैं 15 मिनट देता हूं, आप एक नुकसान बताइए इस काम का, तो एक भी नुकसान नहीं बता पाएगा। आप बोलो मैं आपको इसको सैकड़ों फायदे बता सकता हूं। ये फॉलोअप के दौरान ये बात आप बोल सकते हैं। वो बिजनेस नहीं करने का कारण बताएगा, लेकिन तुम्हें करने का बताना है। उससे मजबूत और ज्यादा कारण बताने करने के, वो 2 कारण नहीं करने के बताएगा, तुम 20 करने के बताओ और उससे ज्यादा मजबूत बताओ कि आपको करना क्यों चाहिए। कि सर आपके पास नहीं करने का बस ये कारण है, अब मैं आपको बताता हूं करने के क्या क्या कारण है, उसके फायदे बताइए, आप उसके सामने रखिए सब चीजें। तो जब आपके करने वाले कारण उसके नहीं करने के कारण पे मजबूती से जाएंगे तो फिर आप जीत जाएंगे, वो हार जाएगा। लेकिन यदि आपके कारण करने वाले कमजोर हैं और उसके नहीं करने वाले मजबूत हो गए तो फिर वो आपको सेल नहीं देगा, ये फॉलोअप हमारा फेल हो जाएगा। अब फॉलोअप के दौरान फॉलोअप कर रहे हैं, अब हाउ टू कन्वर्ट प्लान इनटू सेल। प्लान को सेल में फॉलोअप के दौरान किस तरह से बदले। सबसे पहली चीज, जब आप उससे फॉलोअप के दौरान सेल निकालने जाए तो बात करें तो सवाल लो उससे। सबसे पहले अपना ना थोपे जा करके सवाल लीजिए और जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दो, आता है चाहे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस का खेल है सारा का सारा। नहीं आता तो भी कॉन्फिडेंस में जवाब दो, और नुकसान और एग्जैक्ट जवाब मैं आपको देता हूं मेरे अपलाइन से बात करके। तो हमेशा सवाल लें उससे और पूरे कॉन्फिडेंस में बात करें, पहला स्टेप, यदि आप प्लान को सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, जैसे ही आपने उसके सवालों के जवाब दिए, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, सीधा आप उससे बोले कि सर लाइए आधार और पैन कार्ड दीजिए, और तत्काल उसका प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाइए। जब आप उससे आधार पैन कार्ड सीधा मांगेंगे तो उसका रास्ता नहीं बचेगा निकलने का। लेकिन जब हम उससे पूछेंगे कि तो फिर सर फिर करने का मन है फिर, तो बोलेगा नहीं है। तो ये बिजनेस में जब हम प्लान को सेल में कन्वर्ट करते हैं तो ओपन क्वेश्चन पे काम नहीं होता है, क्लोज क्वेश्चन से काम होता है। तो आप उससे सीधा आधार पैन कार्ड मांगे। तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट सेलेक्ट करा के सीधा एक ही बात बोले कि सर लाओ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कैश, जैसे भी आपकी सुविधा है बताइए सर कैसे कर रहे हैं पेमेंट। कई लीडर बोलते हैं तो सर फिर पैसे कब देंगे, तो बोलता है आज प्लान देखा है, पैसे अगले साल दे देंगे, क्योंकि ओपन हम नहीं किया है। तो आप क्लोज क्वेश्चन करें ज्यादा से ज्यादा। तो ये 3 स्टेप में आपका प्लान सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ये 3 स्टेप में जरूर आप काम करें। दूसरा, कुछ क्लोजिंग्स होती है जब हम फॉलोअप कर रहे होते हैं, तो इन क्लोजिंग से आप सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है साइलेंस क्लोजिंग। जब आप प्लान देके फॉलोअप करके सवालों के जवाब दे करके आप थोड़ा साइलेंट होकर के बैठते हैं, इसको साइलेंट दबाव, प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस रह करके दबाव बनाइए, उसके अंदर से कुछ निकलने दीजिए, उसकी तरफ देखिए, आंख से आंख मिला करके बैठे रहिए, आप थोड़ा साइलेंट रहिए। आप साइलेंट होंगे तो वो कुछ बोलने का प्रयास करेगा, और वो जब कुछ बोलेगा, हम यही तो चाहते हैं कि वो अंदर की बात अपनी निकाले, तो जैसे ही उसके अंदर की बात कुछ निकलेगी तो असली बात आप उसकी पकड़ लेंगे और आप उस पर काम कर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं साइलेंस क्लोजिंग। तो इससे क्लोजिंग करिए। ये नहीं होती है तो फिर दूसरा है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। 2 हिस्से में बांटिए, फायदा और नुकसान। एक A4 साइज का पेपर लीजिए,
उस पे ऐसे लाइन खींचिए और इधर उस काम को करने के उससे पूछिए नुकसान क्या क्या है, और इधर उसके फायदे लिखिए। जब फायदे ज्यादा होंगे, नुकसान नहीं होंगे, तो अपने को प्लान को सेल में कन्वर्ट इजी हो जाएगा कराना। तो दो हिस्से में उसके सामने रखिए, यदि वो डाउट में है और वो सेल नहीं दे रहा है तो उसको फायदे नुकसान बताइए। तीसरा है रिवर्स क्लोजिंग, नेगेटिव बातों से बाहर निकालने वाले प्रश्न पूछने उससे, जो उसको नेगेटिव चीजों से बाहर निकालेंगे। तो सर आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप ज्वाइन हो गए तो आपकी टीम नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? वो बोलेगा हाँ यार यही तो बात है, मेरी टीम नहीं बनेगी। तो आपको पता चलेगा, इसका जवाब दीजिए। आपको सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगे है, वो नहीं बोल रहा, तब आप उसके नेगेटिव बातें जो उसके दिमाग में चल रही है उससे बाहर निकालने वाले प्रश्न पूछिए। तो सर ये कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा है कंपनी पे, तो फिर कंपनी के सारे हमारे आजकल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट सब दिखाइए। तो उसको नेगेटिव चीजों से बाहर निकालने वाले प्रश्न पूछिए। आपके पास किसी पास्ट का तो कोई एक्सपीरियंस दिमाग में नहीं चल रहा है, किसी से आप दूसरी चीजों से कंपेयर तो नहीं कर रहे आप? सर बिल्कुल मत करिए, ये बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है। रिबुक रिबोक दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको समझाने का प्रयास करिए। इसको रिवर्स क्लोजिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद ये भी काम नहीं करे तो पॉइंटेड क्लोजिंग होती है। किसी एक विशेष फायदे पे पॉइंट करो आप, आपको पता चल जाए कि इसको इस चीज की जरूरत है, उस फायदे पे आप विशेष पॉइंट करो आप। जैसे सम्मान का हो गया, विदेश यात्रा वाला हो गया, उसको वो चाहता है, एक विशेष फायदे पे आप फोकस करके क्लोजिंग कर सकते हैं। और कंडीशनल क्लोजिंग, अगर कंडीशन पूरी हो जाए, जैसे वो कुछ पूछता है कि सर मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरी थोड़ी सी ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन पे आप उससे बात करिए, लेकिन वो कंडीशन जायज होनी चाहिए। ये नहीं कहना कि आप तो जुट जाओ और अगले ही महीने से आपकी 1 लाख की इनकम मेरी जिम्मेदारी है करवाना, आपको कुछ नहीं करना। ऐसी कंडीशन नहीं, जो जायज है, लीगल है, जो अपन कंडीशन को मान सकते हैं, ऐसी कंडीशंस की आप उससे डील कर सकते हैं। और जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो डुप्लीकेबल है, ऐसी कंडीशन की आप उसके साथ आप डील कर सकते हैं। और उससे अगर उसकी ज्वाइनिंग आती है तो उससे आप उसकी ज्वाइनिंग लीजिए, छोड़िए नहीं। और अगली क्लोजिंग है हाई टू गेट क्लोजिंग, उसको उसको विशेष उच्च वर्ग में शामिल करने का ऑफर देना। यानी कि सर आपने ये काम किया तो देखिए हमारे ग्रेट मेंटर ने ऐसे ही काम शुरू किया था, आज वो इस लेवल पर है, आज उनके चैनलों पे इंटरव्यू चलते हैं, आज उनका फोर्ब्स मैगजीन में नाम है, आज उनके पास इतने सारे डायमंड है, आज उनके पास इतनी बड़ी कार है। मतलब एक विशेष उच्च वर्ग में जो हमारे मेंटर्स हैं, एक बड़े अचीवमेंट के साथ, उनका आप थर्ड पार्टी लगा करके और उनका आप बता करके कि सर जो काम आप कर रहे हैं उससे कभी भी आप इस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी जगह उसको बताइए, एक उच्च वर्ग में शामिल हो सकते हैं वो आने वाले टाइम में, वो बोल करके आप उसकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और लास्ट और फाइनल क्लोजिंग हाई प्रेशर क्लोजिंग, जिसमें श्याम दाम दंड भेद लीगल वे में सिस्टमेटिक डुप्लीकेबल श्याम दाम दंड भेद नीति लगा करके जो क्लोजिंग की जाती है, वो क्लोजिंग, चाहे उसको प्रेशर देके, चाहे पीछे पड़ के लास्ट में सर मैं आया हूं क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या आप मेरे, आज ये कंपनी है, मेरी ये दुकान है, शॉप है, क्या मेरी इस शॉप से मेरे कहने से एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते आप? तो फिर इसको श्याम दाम दंड भेद वाली क्लोजिंग बोलते हैं। तो लास्ट में उसके साथ ये वाली आप श्याम दाम दंड भेद वाली क्लोजिंग लगा के हाई प्रेशर क्लोजिंग कर सकते हैं, इससे आपकी सेल आ जाएगी। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स है प्लान को सेल में बदलने के फॉलोअप के दौरान, इन चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं। तो साथियों इससे हमारे प्लान एक सक्सेसफुल क्लोजिंग में बदल सकता है।